हेलो, तो मैं सोफिया एक और नए टॉपिक के साथ में। और हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिनॉइड्स। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर एक्टिनॉइड्स की, तो एक्टिनॉइड्स के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि लास्ट वाली टर्म्स तक हमने पढ़ा था लेंथेनॉइड्स क्या, तो लेंथेनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स होते हैं। सेम एज इट इज़ एक्टिनॉइड्स है 5F सीरीज़ है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में एंटर करता है और इसमें भी हमारे 14 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? तो 14 एलिमेंट्स हैं हमारे दी एक्टिनॉइड्स के अंदर। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्टिनॉइड्स एटॉमिक नंबर 89 से एटॉमिक नंबर 103 तक। एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, ल्यूरेंशियम पे जाकर ख़त्म होते हैं। सबसे ख़ास बात इन एक्टिनॉइड्स की कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जनरल इंट्रोडक्शन की नंबर 89 पर है एक्टिनियम। कन्फिग्रेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्स्ट अगर एक्टिनियम की बात करें तो कन्फिग्रेशन 6d1 7s2। एक्टिनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। क्लियर? 61 7s2। अगर मैं यहाँ पर एक्टिनियम में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करती हूँ तो ये 5f0 कन्फिग्रेशन पे चला जाएगा और M4+ टाइप का इसका कोई आयन नहीं होता। बट अगर मैं बात करूँ थोरियम की, जो कि सेकेंड एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी अगर इसके जनरल कन्फिग्रेशन की बात करें तो जनरल कन्फिग्रेशन के अंदर एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी डी ब्लॉक में ही इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूटी में है 6d ऑर्बिटल के अंदर। बट अगर हम इसको एक्साइटेशन में लेकर जाते हैं तो इसका जो डी ऑर्बिटल है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ में जंप कर जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डी का कम हो जाता है। तो ये जो कन्फिग्रेशन रहता है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है डी में वो एफ में जंप कर जाएगा, जिसकी वजह से M3+ आयन में कन्फिग्रेशन 5f1 हो जाएगा, जबकि M4+ में 5f0। अगला हम बात करते हैं प्रोटेक्टिनियम। प्रोटेक्टिनियम का सिंबल Pa होता है और अब यहाँ पर फाइनली ग्राउंड स्टेट से ही एफ ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो अपकमिंग एंटर होने वाला है वो भी एफ में एंटर हो रहा है और डी से भी एक इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर डी से भी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। जब बात करेंगे एफ ब्लॉक की M3+ स्टेट के अंदर, तो M3+ स्टेट के अंदर यहाँ पर 61 का एक इलेक्ट्रॉन 7s2 का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, बाहर जाएगा और M3+ आयन बनाएगा और 5f2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। M4+ में 5f1 ही रहेगा। यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम की, तो 5f3 6d1 7s2 3 इलेक्ट्रॉन 6d1 में से और 7s2 में से चले जाएंगे। वैसे ही नेपच्यूनियम में भी होगा। क्लियर? और M4+ में एक और इलेक्ट्रॉन एफ में से चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यूरेनियम और नेपच्यूनियम की बात करें तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये जस्ट सिमिलर रहेगा जैसे पहले के एलिमेंट हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं, जैसे कि हम प्लूटोनियम की तरफ जाते हैं, तो प्लूटोनियम में क्या होगा, 5f4 था, अब जो 6d1 है इससे भी एक इलेक्ट्रॉन एफ में चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो एफ में एंटर होना है वो एज इट इज़ ऐड हो रहा है। तो 5f6 7s2 वो हो जाएगा कन्फिग्रेशन उसका। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन एफ में से जाएगा। तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 5f5 और M4+ का हो जाएगा 5f4। नेक्स्ट, अमेरिशियम में एज इट इज़ 5f के अंदर ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे तो 5f6 और 4 करेंगे तो 5f5। क्यूरियम में 5f7 रहेगा और यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रॉन है वो 6d में जाएगा। वापस से यहाँ पे 6d ऑर्बिटल आ गया है, 6d1 और 7s2। M3+ में 5f7 हो जाएगा और M4+ में 5f6। बार्केलिनियम में Bk जिसका सिंबल है 5f9, अगेन 60 से 1 मोर इलेक्ट्रॉन
F में एंटर हो चुका है। एंड M3+ जो है वो 5F8 हो चुका है और M4+ 5F7 हो चुका है। कैलिफोर्नियम के अंदर जो M है वो 5F10 हो चुका है। क्लियर। अगर 3+ करेंगे तो 2 जाएंगे S में से और F में से बन जाएगा, तो कन्फिग्रेशन 5F9 एंड 5F8। इंस्टेनियम में फिर अगेन 5F में एंटर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो कन्फिग्रेशन 5F10 और 4 करेंगे तो 5F9। फर्मियम में अगेन 5F12, 5F11, 5F10 हो जाएगा। मैंडलीवियम में 5F13, 5F12, 5F11। नोबिलियम में फिर अगेन वापस से वही हो जाएगा कन्फिग्रेशन 5F14 और लिवरेंशियम में वापस से 60 में 1 इलेक्ट्रॉन मूव होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो D से और S से चले जाएंगे। तो ये कन्फिग्रेशन हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम आयंस को भी जनरेट करेंगे तो किस तरह से कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो कन्फिग्रेशन पूरा बहुत अच्छे से आना चाहिए जो जनरल इंट्रोडक्शन में आता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक्टिनॉइड्स जितने भी होते हैं सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ये अर्लियर मेंबर्स होते हैं जिनके लॉन्ग हाफ लीव्स होते हैं। क्लियर। जिनकी रेंज जो होती है वो 3 मिनट्स होती है लैवरेंशियम से। क्लियर। अगर बात करें लेटर मेंबर्स के, आगे के मेंबर्स की, तो ये प्रिपेयर होते हैं नैनोग्राम क्वांटिटीज़ के अंदर। क्लियर। और इस वजह से इनकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। आगे अगला टॉपिक जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि 7s2 5F60 सब शेल रहेंगे। क्लियर। और 5F में इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसा कि हम देख चुके हैं 5F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है और काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हमने ऊपर स्टडी करी है इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखा उसके अंदर, तो ये पूरा हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिनॉइड्स के आयनिक साइजेस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दोनों टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिनॉइड्स। एग्ज़ाम के पर्पस से इसकी कई प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। तो थैंक यू सो मच।